ऐसी घटनाएं थमनी चाहिए। अब इन्हीं की मैं बात कह रही थी कि अपील भी की जा रही है नेताओं द्वारा। दिलीप घोष कह रहे हैं कानून व्यवस्था ममता और ईसी के हाथ में है, यानी ममता बनर्जी जो कि अभी भी टेक्निकली मुख्यमंत्री वही हैं और इलेक्शन कमीशन के हाथ में है कानून व्यवस्था इस वक्त। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं दिलीप घोष। देखिए, उनके पीए के ऊपर अटैक हुआ है, बड़े दुखजनक है, मौत भी हुई है। ये जो घटना हो रही है इसको थमना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन अभी सत्ता अपने हाथ में आया नहीं है। कानून व्यवस्था या तो ममता बनर्जी के हाथ में या तो चुनाव कमीशन के हाथ में, और पुलिस को इतना निकम्मा बना दिया था। पुलिस सब जानते हुए भी चुप करके बैठ जाता है। मैं कह रहा हूँ पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारी सहयोगी तनुष्का इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनुष्का, किस तरह के रिएक्शंस आपको मिल पा रहे हैं? जिस तरह हत्या हुई है बीती रात, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी को हमने बीती रात सुना, लेकिन किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमें अभी बीजेपी लीडर स्वपन दास गुप्ता से भी ये सुनने को आ रहा है। वो भी कह रहे हैं कि ये प्री प्लान्ड पॉलिटिकल असैसिनेशन था, कि ये पूरी साजिश रची गई है। क्योंकि जितना भी हमें डीजीपी वेस्ट बंगाल से भी पता है, सिद्धनाथ गुप्ता, उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड आकर जो कहा है वो ये है कि ये जो असेलेंस है, यानी कि जो गुनहगार है, उन्होंने 2-3 दिन पहले से ही रेके कर लिया था एरिया का। मध्यम ग्राम में ही चंद्रनाथ रथ का घर है और जहां पे उनका मर्डर हुआ, जहां पर 4 राउंड की फायरिंग हुई और 3 गोलियां उनको लगी, वो उसके और उनके घर के बीच का डिस्टेंस केवल 200 मीटर तक का होगा। तो स्पॉट उनके घर से दूर नहीं था, यानी कि जो जिन्होंने ये क्राइम किया है उनको पता था कि चंद्रनाथ रथ का घर कहाँ है और वो कब निकलेंगे घर से, और ये भी कि किस समय पर निकलेंगे। तो डेफिनेटली ये पहले से प्लान था। उन्होंने 2-3 दिनों से ये प्लान करके रखा था। और हमें अग्निमित्रा पॉल, बीजेपी लीडर अग्निमित्रा पॉल से भी ये सेम बयान मिला है कि उनको भी ये लगता है कि ये प्री मेडिटेटेड, प्री प्लान मर्डर था। डीजीपी ने भी काफ़ी क्लियरली बोल दिया है कि ये प्री प्लान मर्डर लग रहा है। और शुभेंदु अधिकारी ने भी ये बोला है कि ये जो जंगल राज रहा है ये उसी का नतीजा है। 15 साल का जो जंगल राज रहा है, और अब वो होप कर रहे हैं आगे की बीजेपी इस टाइप के जंगल राज को हटाएगी। और स्पेशली इस इन्वेस्टिगेशन अभी शुभेंदु आज सामने आएंगे, कहाँ हैं, उनका आज का कार्यक्रम क्या रहेगा, ये क्या खबर आपको मिल रही है? लेकिन उससे पहले जरा सुनवा देते हैं कि पीए की हत्या के बाद शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। मध्यम ग्राम पहुंचे, देर रात अस्पताल पहुंचे शुभेंदु अधिकारी ने। अस्पताल के बाहर पत्रकारों से बात की थी और उन्होंने ये कहा कि एक प्री प्लान्ड हत्या थी, हत्यारों से इसका हिसाब लिया जाएगा, ये भी कहा शुभेंदु अधिकारी ने। जरा सुनिए। ये जो ब्रूटली मर्डर हुआ है ये प्री प्लान्ड मर्डर है। ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का, डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान्ड मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग के पास नहीं है। दिल्ली से हमारी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संतोष जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटा तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वर्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू उनको मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है। एक हमारी आईपीएस, हमारी लीडर भारती गिस जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और के अंदर क्या क्या हो सकता है वो उसको बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। बंगाल की जनता भी सुरक्षित नहीं है, ऐसी घटना हुआ है कि बंगाल के 15 साल का महाजंगल राज का एक उपबल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब पिकअप कर लेगा
और आपको बताएं कि शूटआउट केस में जो बड़ा खुलासा हुआ है, दौलताला मोड़ से आगे बढ़ने पर कार पर यह हमला हुआ। शिवोहम गार्डेनिया के सामने यह हमला किया गया। घर से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर यह हत्या की गई और घायल हालत में चंद्रनाथ रथ को विवा सिटी अस्पताल ले जाया गया। और अब आप उस गार्ड को भी सुनिए जो उस वक्त हत्याकांड वाली जगह पर मौजूद था। उसने क्या कुछ देखा, जरा उसी की जुबानी जानिए। কি শুনেছিলেন ওখানে? ওখানটা হঠাৎ স্করপিও গাড়ি একটা আসলো, হ্যাঁ, গেল রানিং এ গেল, রানিং এ গেল গাড়িটা। হ্যাঁ, রানিং এ যাওয়ার পরে ওইখানে আগে এই গাড়িটার পরে দাঁড়িয়ে গেছে। तो इनका कहना है कि गाड़ी यहाँ से क्रॉस हुए और फिर वहां जाके रोक दिए। फिर তারপরে কি হলো? হ্যাঁ, তারপরে ওই আওয়াজ পেলাম, গুলির আওয়াজ পেলাম। প্রথমে আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন? হ্যাঁ, তখন আমরা ভিতরে ছিলাম, বসেছিলাম। কটা গুলি চলেছে এরকম মানে আওয়াজ পেয়েছেন? চারখানা চলে যায়। चारखाना। तो 4 राउंड की गोली की आवाज इनको सुनाई दिए। यहाँ पे जो है सिक्योरिटी गार्ड वो कल ड्यूटी पे तैनात थे इस बिल्डिंग में। घटना यहाँ से करीब 25 মিটার হবে এখান থেকে, ওইটার সামনে। ঠিক আছে, তো 25 মিটার की दूरी पे हुआ है। আর তারপরে রাস্তায় তো সন্ধ্যাবেলা তো বেশি লোকজন সবসময় চলে। তো এরা কি বাইক নিয়ে পালিয়ে গেল? তারপর কেউ বাইক নিয়ে একজন ছিল, সে কোথায় কোন দিকে গেল, ওইদিকে সোজা চলে গেছে, ওইদিকে চলে उस গেছে। तरफ बाइक लेके जो जिन गोली चलाने वाले लोग थे वो भाग गए। जिस तरफ कैमरा आपको दिखा रहे हैं उसी तरफ जो जिन्होंने गोली चलाया वो भाग गए। আর কিছু তারপরে স্করপিও গাড়িটা ওই যাদের মেরেছিল তাদেরকে নিয়ে হসপিটালে চলে গেল। হাসপাতালে চলে। उसके बाद यहाँ से এটা কতক্ষণের মধ্যে পুরো ঘটনাটা ঘটেছে? 10-15 10টা নাগাদ, রাত 10টা বেলা, রাত 10টা 8। रात 10:08 को ये घटना हुआ है। ये भी हमको ये आई विटनेस थे। दादा अपना नाम? আমার নাম আনন্দ নস্কর। आनंद नौस्कर, আপনি এই বিল্ডিং এ সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করেন? ঠিক আছে। तो हमने आई विटनेस से सुना आनंद नौस्कर जी, जिन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए पूरा घटना कैसे हुआ वो बताए हैं। आनंद जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने कह दिया कि क्या हुआ और कैसे हुआ और कैसे लोग यहाँ पे भागे। तो देखिए यहाँ पे इस वक्त भी बैरिकेड करके रखा गया है पूरी लोकेशन पे। यहाँ पे अभी भी पुलिस की तैनाती है। शुभेंदु के पीए की हत्या को लेकर बीजेपी सीधे टीएमसी पर हमला बोल रही है। बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने इस हत्याकांड के पीछे टीएमसी को ही सीधा जिम्मेदार ठहराया है। जब देखा कुछ कोई काम, कोई पदक्षेप, कोई रंग नहीं ला रहा है, तब इन्होंने परिकल्पित रूप से शुभेंदु अधिकारी का पीए को टारगेट बनाया और टारगेट बना के जो खूनी लोगों से ये काम कराया। इसका ठीक ढंग से जांच हो रहा है। हमारा आशा है जिन लोग खूनी आए वो पकड़ा जाएगा। और एक खून तृणमूल कांग्रेस का आला कमांड से ही एक खून का रणनीति तैयार हुआ था, सारे ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था। और ऐसा जो पार्टी है जो घृण्य है, मानवता विरोधी है, सभ्यता विरोधी है, इस पार्टी का जो लोग इस घटना का साथ शामिल है सबको गिरफ्तार करना चाहिए। कठिन से कठिन दंड देने का हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई इसमें बच नहीं सकता। तो आपने बीजेपी सांसद को सुना, ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी इस हत्याकांड के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने क्या कहा, जरा सुनिए। Everyone has got the right to speak. It's a democratic forum, democratic party. I respect everyone speaking. But the way possible violence is going on, Tribal workers are getting murdered. We will take it up legally. It's very unfortunate. I've spoken on it yesterday. और टीएमसी के बड़े नेता विमान बैनर्जी क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। Got nothing to say. Whatever they have done is absolutely wrong. Police should have interfered, but I am surprised why police is so much reluctant to take action against those who have vandalized Trinamool Congress Party offices. तनुष्का का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ बनी हुई है तनुष्का। टीएमसी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि पुलिस और
पुलिस और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, उन्हें एक्शन लेना चाहिए। पुलिस को टीएमसी के दफ्तरों में हुए हमलों पर भी एक्शन लेना चाहिए। और आप जानती है कि इसे लेकर तो बीती रात एक पोस्ट भी किया टीएमसी ने। जी, तृणमूल कांग्रेस ने ये मेंटेन किया है कि वो कंडेम करते हैं, इस निंदा करते हैं इस मर्डर की, और उन्होंने ये भी बोला है कि एक कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस केस में। हालांकि अभी फिलहाल शुवेंदु अधिकारी ये मेंटेन कर रहे हैं कि केस वेस्ट बंगाल स्टेट पुलिस के साथ ही है। वेस्ट बंगाल के जो डीजीपी हैं सिद्धनाथ गुप्ता, वो इस केस को हेड कर रहे हैं, और ये भी कि जो एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं और बीजेपी लीडर है भरत घोष, वो भी इस केस को ओवरसी कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल तो केस वेस्ट बंगाल पुलिस के पास ही है, स्टेट पुलिस के पास ही है। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी तरफ से ये कहा है कि उनको ऐसा लगता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करनी चाहिए इस मर्डर केस में। मैं अभी फिलहाल बारासात मेडिकल कॉलेज में प्रेजेंट हूँ, जहाँ पर चंद्रनाथ रथ की जो बॉडी है, शव है, उनको यहाँ पर लाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। तो अब कुछ ही देर में उनकी पोस्टमार्टम यहाँ पर से शुरू की जाएगी। बैक टू यू। बिल्कुल तनुष्का, और ये जिस तरह से रात को बीती रात ये हत्याकांड हुआ, उसके बाद बहुत सारे सवाल राजनीतिक दल कर रहे हैं, आम लोग कर रहे हैं, और वही सवाल एक तरह से इस पूरी जांच के केंद्र में है। पहला सवाल ये कि क्या टारगेट पर शुवेंदु अधिकारी ही थे? सवाल ये कि हत्या में कितने हमलावर शामिल थे? एक, क्योंकि 4 राउंड गोलियां चलाई गई, कहा जा रहा है 4 बाइक पर सवार होकर आए थे। हमलावरों को रियल टाइम जानकारी कैसे मिली कि कितने बजे पहुंच रहे थे, कितने बजे गाड़ी इस मोड़ से गुजरेगी? सवाल यह भी कि हमलावर इतनी आसानी से फरार कैसे हो गए? क्या प्रोफेशनल किलर्स ने घटना को अंजाम दिया? अब इस एंगल से भी जांच हो रही है कि क्या टारगेट किलिंग थी। फर्जी नंबर प्लेट वाली कार क्या संगठित गैंग का संकेत है? और हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश या निजी दुश्मनी है? ये आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में सियासी रंजिश का इतिहास रहा है। इसी के साथ साथ किसके इशारे पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, यह सवाल भी पूछा जाएगा, जांच के दायरे में आएगा। और बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा क्यों फैल रही है, यह सवाल तो पिछले 24 घंटे से पूछा जा रहा है। बंगाल में हत्या बवाल करके कौन बदला ले रहा है? ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने जरूरी हैं, और खास तौर से इस हत्याकांड के पीछे की जो जानकारी है वो खंगालने के लिए जरूरी है। इस बीच बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने भी हत्याकांड पर बयान दिया और सीधे सीधे इस हत्याकांड के लिए अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा दिया। अभिषेक बनर्जी ने यह हत्या करवाई है और वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सरकार में भले ना हो, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं। लेकिन वो मूर्ख है, वो हम लोग पर भारी नहीं, इसका जवाब मिलेगा। अब आपको बताऊं कि चंद्रनाथ रथ की हत्या में शामिल एक कार को पुलिस ने सीज कर दिया है। कार सिलीगुड़ी की बताई जा रही है। वहीं प्रयोग की गई बाइक और हमलावरों की तलाश अब भी जारी है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ स्कॉर्पियो गाड़ी से मध्यग्राम के डोलतला इलाके से होते हुए रात करीब 10:30 बजे घर जा रहे थे। घटना के वक्त चंद्रनाथ रथ की गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और गाड़ी में कुल 3 लोग सवार थे। बाइक और कार सवार हमलावर पीछे से आए और रथ की गाड़ी को जबरन रुकवाया और आगे की पैसेंजर सीट पर बैठे रथ पर पॉइंट ब्लैंक से अंधाधुंध फायरिंग कर दी और हमलावर मौके से फरार हो गए। रथ की सिर, छाती और पेट में गोली लगी और उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रथ की जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। वहीं बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कई दिनों से चंद्रनाथ रथ का पीछा करने की बात कही। हत्या के बाद से ही प्रशासन एक्शन में आया और हत्या में इस्तेमाल की गई कार को सीज करके जांच की जा रही है। वहीं प्रयोग की गई बाइक और हमलावरों की तलाश अब भी जारी है। बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी जब्त करने की बात कही। मिली जानकारी के अनुसार जब्त गाड़ी सिलीगुड़ी की बताई जा रही है।
हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहाँ पर फायर्ड कार्ट्रिजेस और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहाँ से सीज किया है। बाद बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे CCTV फुटेजेस लोकल इंक्वायरी करके लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही इस हत्याकांड की खबर मिली, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता अस्पताल पहुंच गए। इनमें सुकांता मजूमदार थे, अग्निमित्रा पॉल थी और उन्होंने इस हत्याकांड के लिए TMC को ही जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। आप धैर्य रखिए, कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी। DG साहब आए थे खुद और DG पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्यूर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचेंगे। भवानीपुर में हमारे CM ममता बनर्जी जो पराजित हुए हैं, उन्हीं का आफ्टर इफेक्ट शायद हो रही है। अब कौन कर रहे हैं? बोले बांग्लादेश निकल गया है, जो लोग उधर से आया था। अब कौन आया था, ये CCTV कैमरा है, देखना है। तो आपने सुना अग्निमित्रा पॉल को, बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहां पहुंचे और जब हत्याकांड के बाद ये खबर मिली तो आपने देखा वहां पर कितनी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे। वहां हंगामा मच गया था, नारेबाजी हो रही थी, नाराजगी थी और इन सब के बीच अब सबका ध्यान पुलिस की उस इन्वेस्टिगेशन पर है। आखिर ये हत्यारे कौन थे? इन्हें क्या किसी ने टारगेट किलिंग के लिए सुपारी दी थी? क्या चंद्रनाथ रथ को पहले से ही 3-4 दिन से उनकी रेकी की जा रही थी, जैसा कि शुभेंदु अधिकारी ने भी आकर अस्पताल के बाहर कहा? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश कर रही हैं जांच एजेंसियां। आप देख रहे थे, हमारे सहयोगी उस स्पॉट से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे जहां पर यह हत्याकांड हुआ, जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब शुभेंदु अधिकारी इस वक्त सबसे चर्चित चेहरा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराने के बाद उनका नाम सबसे आगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने की रेस में। यह माना जा रहा है कि लगभग तय है कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले पश्चिम बंगाल के। लेकिन इन सब के बीच हड़कंप मच गया जब उनके PA को टारगेट करके उसकी हत्या कर दी गई। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जब बीती रात चंद्रनाथ रथ को अस्पताल लाया गया और उन्हें मृत घोषित कर दिया, क्योंकि जिस तरह से पॉइंट ब्लैंक रेंज से हत्या की गई उसके बाद बचने का कोई सवाल ही नहीं था। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम में